हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। से फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका एंटीबायोटिक्स। उनके नाम, प्रोसेस एंड फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे सेल वॉल सिंथेसिस होता है तो वहाँ पे कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होंगे जो उस प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, इनहिबिट करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो सेल वॉल सिंथेसिस के लिए आपका जैसे पेनिसिलिन है, बैक्टीरियसिन है एंड वेनामाइसिन। ठीक है, तो ये होते हैं। तो जो पेनिसिलिन है वो इनहिबिट ट्रांसपेप्टिडेशन। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या है कि सेल वॉल सिंथेसिस के लिए कौन सा एंटीबायोटिक है, तो आपका पेनिसिलिन है जो इनहिबिट करता है ट्रांसपेप्टिडेशन को। सेकंड है बैक्टीरियसिन। ठीक है, तो जो ये होता है आपका बैक्टीरियसिन वो इनहिबिट करता है सेल वॉल सिंथेसिस को। एंड वेनामाइसिन आपका इनहिबिट करता है ट्रांसपेप्टिडेशन को। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन से एंटीबायोटिक होते हैं, तो वो जैसे सिप्रोफ्लैक्सिन और लीवोफ्लैक्सिन होता है। ठीक है, तो जो सिप्रोफ्लैक्सिन एंड लीवोफ्लैक्सिन होता है ये इनहिबिट करता है गायरेज एक्टिविटी को, क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ पे गायरेज का रोल होता है। ठीक है, तो टोपाइसोमरेज का रोल होता है। तो ये क्या करते हैं कि ये इनहिबिट करते हैं गायरेज की एक्टिविटी को। सेकंड है माइटोमाइसिन। तो माइटोमाइसिन आपका इनहिबिट करेगा क्रॉस लिंक्स डीएनए को। ओके, और जो थर्ड है आपका डेक्सिक नेलीडिक्सिक एसिड होता है, ये आपका इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स गायरेज ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसको इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट्स गायरेज ए। वहीं पे अगर आपका नोवोबायोसिन है, नोवोबायोसिन इनहिबिट करेगा गायरेज बी को। ओके, इनहिबिट गायरेज बी। तो अगर गायरेज ए को इनहिबिट करता है तो वो नेलीडिक्सिक एसिड है, एंड जो अगर गायरेज बी है तो वो नोवोबायोटिक है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक हिंट की बात करें तो जैसे बी फॉर बायोसिन आ रहा है, सॉरी बायोसिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बायोसिन एंड गायरेज बी दोनों में बी आ रहा है, तो B2 यहाँ पे आप रूल लगा सकते हैं। ठीक है, एक कोड बना सकते हैं। थर्ड है आपका ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन से एंटीबायोटिक होती हैं जो हेल्प करेंगी इनहिबिशन के लिए, फंक्शन उनके क्या होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है रिफेमाइसिन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके लिए रिफेमाइसिन एंड रिफेम्पिन होता है। ठीक है, तो ये इनहिबिट करेगा आपके जो बीटा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है उसको इनहिबिट करता है। एंड जो आपका एंटीमाइसिन डी है, यहाँ पे क्या है, एंटीमाइसिन डी है, ये डीएनए ब्रेक करता है। ठीक है, क्या करता है, ये डीएनए ब्रेक करता है। वहीं पे अगर हम बेलियोमाइसिन की बात करें तो वो कट करता है डीएनए को। ठीक है, एक तो आपका एंटीमाइसिन डी है वो ये करता है ब्रेक ऑफ डीएनए, एंड जो आपका बेलियोमाइसिन है वो कट करता है डीएनए को, कट करता है। लास्ट है आपका ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि आपको पता है एक तो सेल वॉल सिंथेसिस के इनहिबिटर होते हैं, रेप्लिकेशन के इनहिबिटर्स हैं एंड एंटीबायोटिक्स हैं, और आपका ट्रांसक्रिप्शन के लिए, एंड लास्ट है आपका ट्रांसलेशन के लिए। तो यहाँ पे जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन जो ये होते हैं दोनों एंटीबायोटिक, ये आपका इनहिबिट करती हैं 16S आरएनए को। ठीक है, 16S आरएनए को इनहिबिट करेगी। कैनामाइसिन आपका इनहिबिट्स राइबोसोमल ए साइट्स को, एंड टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट करती है, इनहिबिट ये। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन के लिए है एंटीबायोटिक, तो यहाँ पे जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन एंड कैनामाइसिन। ओके, GNK क्या है, GNK। तो जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन एंड कैनामाइसिन ये तीनों इनहिबिट करती हैं 16S आरएनए को इनहिबिट करती हैं। ओके, तो
जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन इनहिबिट्स 16S आरएनए को इनहिबिट करती हैं। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट करती है आपका इनहिबिट्स राइबोसोमल ए साइट। जैसे वहाँ पे होता है ना पी साइट, ए साइट एंड ई साइट, तो ये ए साइट को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट है आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया कि इनहिबिट्स राइबोसोमल ए साइट एंड प्यूरोमाइसिन। आपको पता होगा कि जो प्यूरोमाइसिन है वो इनहिबिट करती है टीआरएनए मिमिक्री। ओके, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहिबिट्स 30S आरएनए को इनहिबिट करते हैं मिस रीडिंग कोड्स को। ठीक है, वहीं पे आपका जो किरोमाइसिन है, किरोमाइसिन वो इनहिबिट करेगी इनहिबिट्स EF एंड TU को। फ्यूजिडिक एसिड, जो फ्यूजिडिक एसिड है वो इनहिबिट करती है वो इनहिबिट करते हैं EFG को। ठीक है, तो जो फ्यूजिडिक है उसमें आ रहा है आपका F आ रहा है। ठीक है, तो फ्यूजिडिक एसिड ये इनहिबिट किसको कर रही है, ये इनहिबिट कर रही है इनहिबिट EFG। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि EFG एंड फ्यूजिडिक एसिड का किस तरह से कनेक्शन है। तो F2 यहाँ पे आप रूल लगा सकते हैं, कोड बना सकते हैं अपना। ठीक है, लास्ट है आपका क्लोरैम्फेनिकोल। क्लोरैम्फेनिकोल इनहिबिट्स पेप्टाइडल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करता है इन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सभी आपके इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि कभी ना कभी इनमें से लगभग सभी पूछे गए हैं, चाहे वो पेनिसिलिन हो, वेनामाइसिन हो, सिप्रोफ्लैक्सिन, लीवोफ्लैक्सिन हो या नोवोबायोसिन, रेफामाइसिन, रेफापीन एंड एंटीमाइसिन डी आपका ब्रेक DNA। ठीक है, इसके अलावा जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन इनहिबिट्स 16S आरएनए ट्रांसलेशन क्या इनहिबिटर है। एंड इधर आपका टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, प्यूरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, किरोमाइसिन, फ्यूजिडिक एसिड एंड क्लोरैम्फेनिकोल, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो CSIR हो, CSIR, UGC नेट एंड यहाँ पे गेट, ICMR एंड ICR। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम जिनमें भी आपका मोल बायो एंड यहाँ पे जैसे सेल वॉल सिंथेसिस, ओके, तो ये सभी आपका वहाँ पे होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका सेल वॉल सिंथेसिस, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के इनहिबिटर्स की बात आए, एंटीबायोटिक की बात आए, तो वहाँ के कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ होती है किसमें, तो ये आपको याद रखना है। अभी तक जो क्वेश्चंस आते थे वो इनके नाम पे आ जाते थे, एंटीबायोटिक के नाम पे आते थे। ठीक है, लेकिन अभी जैसे कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, तो अभी जो इनका फंक्शंस हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड मैनर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जैसे पेनिसिलिन है तो वो उसका फंक्शन क्या है, तो इनहिबिट्स ट्रांसपेप्टिडेशन। तो अभी हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या चल रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे प्रोसेस याद रखनी है, वहीं पे उन्हीं के जो आपके एंटीबायोटिक नेम है वो याद रखने हैं और इसके अलावा उनका जो फंक्शन है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे सेल वॉल सिंथेसिस में अप्रोक्स आपका जैसे ट्रांसपेप्टिडेशन को इनहिबिट करेगा, DNA रेप्लिकेशन में आपको पता है वहाँ पे गायरेज और ये जो आपका टोपोआइसोमरेज है इन पे वर्क करेगा। यहाँ पे आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है इसमें आप देखेंगे कि वो RNA पॉलीमरेज, DNA ब्रेक, DNA कट, इस तरह का काम करेगा। वहीं अगर ट्रांसलेशन है तो आपको पता है कि वो जैसे आपका वहाँ पे राइबोसोमल RNA होता है, ठीक है, तो राइबोसोमल पे आपका काम करेगा। ठीक है, या फिर आपका जो है कुछ प्रोटीन्स होंगे जैसे इनिशियल फैक्टर TU, ठीक है, इनिशियल फैक्टर TU हो गया, या इनिशियल फैक्टर G हो गया, या पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज हो सकता है उसको ब्रेक करेगा, या फिर आपका 30S RNA होता है उसे ब्रेक करेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर आपका जैसे इनहिबिट्स राइबोसोमल ए साइट है तो आपकी ए साइट को ब्लॉक कर रहा है तो वो
अगर इस साइट को कर रहा है तो वो टेट्रासाइक्लिन हो गया, ठीक है। अगर 16S RNA को इनिबिट कर रहा है तो तब आपका कैनामाइसिन, नियोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन होगा। तो आपको अगर वहाँ पे ट्रांसलेशन के बारे में बेसिक उसकी स्ट्रक्चर एंड उसका जो वो है सारा का सारा प्रोसेस है, अगर उसके बारे में आपको पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि कहाँ पे क्या कौन सी एंटीबायोटिक इनिबिट करती है, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन में एंड ट्रांस RNA रेप्लिकेशन में, ठीक है। ऐसे ही आपका सेल वॉल सिंथेसिस में। तो अगर आपको 50% भी ये यहाँ से आप निकाल पाते हैं तो बाकी 50% आप एलिमिनेशन मेथड से वहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।